बस कंडक्टरी छोड़कर अपना बिजनेस करने वाले औरंगजेब ने दुनिया की महंगी तरीन BMW GTL के 1600 हैवी बाइक खरीदकर अपना ख्वाब पूरा कर लिया है। 260 किलोमीटर स्पीड गेज, शानदार बॉडी और सीट्स, ऑटो स्टार्ट इंजन, क्रूज कंट्रोल वाली इस हैवी बाइक में ऐसी क्या शानदार खसूसियात हैं जो औरंगजेब की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गईं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान। बट नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जो कभी बसों में कंडक्टर हुआ करते थे और रोज़ाना के ये 100 रुपये कमाया करते थे बस में कंडक्टर की जॉब करके। लेकिन आज इनके पास पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सक्लूसिव BMW हैवी बाइक है जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपये है। इतनी महंगी बाइक इन्होंने कैसे ख़रीदी, कब इन्होंने अपने जो काम है उसको तब्दील किया, बिज़नेस का आगाज़ किया, कितनी इन्वेस्टमेंट से किया, कैसे किया और कितने अरसे में इन्होंने अपना ये ड्रीम पूरा किया है। इनकी जो सक्सेस स्टोरी है औरंगजेब साहब से हम आज जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब, ये बताएं कि आप किस दौर में बस कंडक्टरी किया करते थे और कितना कम से कम कमा लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे काम करते थे? 2004 में मैंने काम करना शुरू किया था। उस वक्त बिल्कुल यंग एज थी, जवानी थी। और ये कि कॉलेज से फ्री होने के बाद फिरोजपुर रोड के ऊपर लाहौर के अंदर बस कंडक्टरी की 100 रुपया डेली का मिला करता था। उस 100 रुपये से जो सा वो उस ज़माने में डेली के खर्चे पूरे हुआ करते थे। तो ये है कि मेहनत की है और तब की मेहनत आज रंग लेकर आ रही है। मैंने जो उस वक्त की जो हार्डशिप थी, अपनी हार्डशिप को मैंने छोड़ा नहीं और हार्डशिप करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये BMW GTL एक्सक्लूसिव बाइक जो सा वो ली है। ये बताएं कि 2004 में जब आप बस कंडक्टरी करते थे कितने साल की है और कैसे आपकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया कि आप बस कंडक्टरी से सीधा आप बिजनेसमैन बन गए और आपके पास आज ये इतनी महंगी हैवी बाइक? 2004 में जब मैं बस कंडक्टरी करता था तो बड़े लोग मुझे मिलते थे। तो हर बंदा कहता था नहीं, बस कंडक्टरी आपको सूट नहीं करती है, आप आगे निकल सकते हैं, आप आगे पढ़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये बात मेरे दिल में एक किस्म की बैठ गई। मैं कहा कि यार जब बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये कि मैंने उस चीज़ को बड़ा मोटिवेट किया अपने आप को और इन सब चीज़ों को मैंने मोटिवेशन में बदला। और फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश सीखी, कॉल सेंटर्स में काम किया, डिफरेंट ऑफिसेस में काम किया। फिर एक दिन ये ख्याल आया कि क्यों ना आज मैं अपना काम क्यों ना करूं। वो करते करते फिर 2010 में मैंने जो सा वो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने बिज़नेस शुरू किया। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुबई इलेक्ट्रॉनिक्स का ओनर हूं। तो पहली सीढ़ी मैंने वहाँ से शुरू की और 30,000 रुपये से मैंने शुरू किया। वो शुरू करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह 2022 के अंदर मेरा अपना प्लाजा है, अपना बिज़नेस है, अपनी इम्पोर्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। इस बाइक के बारे में बताएं, इसकी क्या कीमत है, कहाँ से आपने ख़रीदी है और पाकिस्तान कैसे पहुँची? ये बाइक मैंने ऑनलाइन जो सी है वो मैंने परचेज़ की थी, ठीक है। और बाइक जो सी है वो बाय एयर जो सी है वो इम्पोर्ट की गई है। ये वाहिद बाइक है जो 1 डे डिलीवरी के अंदर बाइक जो सी है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर कार्गो और डिलीवरी का सिनेरियो चेक करेंगे इंपोर्ट का, तो किसी को 45 डेज़ लगते हैं, किसी को 50 डेज़ लगते हैं, कहीं को तो 2-2 माह भी लग जाते हैं इंपोर्ट करते हुए। लेकिन ये जो बाइक है ये मेरी ड्रीम बाइक है। तो मैंने इस अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मेरी यही ख्वाहिश थी कि जितनी जल्द हो सके मैं इस बाइक को मैं इंपोर्ट करूं। ये बताइए कि BMW का ये जो वर्जन है GTLS एक्सक्लूसिव, आपने कितने की खरीदी है, कैसे मतलब यहाँ पर आपने इंपोर्ट किया है, पेमेंट कैसे की है, क्या एक्साइज और जो कस्टम होता है सब कुछ क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, कस्टम इसका क्लियर है और ये बाय एयर मंगवाई गई है। अगर तो हम इसकी प्राइस की बात करें आज के डॉलर के हिसाब से तो तकरीबन ये है तकरीबन कोई पौने 2 करोड़ की ये बाइक है। और ये कि इसके अंदर हर वो एक फ़ीचर है जो आपको एक मोस्ट लग्जरियस कार के अंदर मिलता है। इस पे आप पेमेंट कैसे की है? सारी इसकी जो पेमेंट थी वो सारी ऑनलाइन में की गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो इसकी जो टैक्स और ड्यूटीज़ वगैरह थी वो इसकी फर्दर जो सी वो पाकिस्तान में पे की गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बाइक जो सी वो बिल्कुल क्लियर है हर जगह से। सर बताएं कि इसमें कौन से ऐसे फीचर हैं जो 2.25 करोड़ की ये बाइक है?
सबसे पहली बात है कि ये तो एक किस्म की पूरी इलेक्ट्रॉनिक जो सी वो मोटरसाइकिल है। अगर तो हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक पे इसके लेफ्ट एंड राइट पे दो इसकी मेन हेडलाइट्स दी गई हैं जो इसकी शेप को एक आउल की इसकी एक जो सी ना वो लुक दे रही है। और अंदर बड़ा खूबसूरत इसका क्रोम का इस्तेमाल किया गया है लाइट्स के अंदर। फिर इसी तरह इसके अंदर ये मज़ीद फर्दर लाइट भी लगी हुई है जो रात के टाइम बाइक की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाती है और रोशनी में देखने में रात को बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करती है। ये देखिए जी BMW जो सी है वो ऑन हो गई है और ये सबसे मज़े की बात है तो ये पुश स्टार्ट है प्लस ये सेकंड नंबर पे ये वायरलेस की जो सी है वो इसके साथ है। और अगर तो हम इसके मीटर की बात करें तो इस साइड पे ये इसका स्पीडोमीटर किया गया है 260 का इसका मीटर है। दूसरी साइड पे इसका RPM है। मेन इसके अंदर ये इसका जो मेन मेन्यू है वो यहाँ पे इसका चलता है। FM रेडियो की ऑप्शन इसके अंदर है और बाकी इसके अंदर USB की ऑप्शन भी है, ऑक्स की ऑप्शन भी है। प्लस इसके अंदर ये लेफ्ट एंड राइट पे बड़े खूबसूरत से जो से वो स्पीकर दिए गए हैं। स्पीकर के साथ ही अगर ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे इसके ट्विटर दिए गए हैं। यहाँ पे इसकी एक जगह दी गई है आफ्टर मार्केट, यहाँ पे इसका नेविगेशन लग जाता है। अगर लगवाना चाहें तो वो भी लग जाता है और वो भी इसके अंदर लगता है BMW का ही अपना। और इसी तरह ही इसकी अगर हम स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन भी इसकी टोटल इलेक्ट्रॉनिक है। ये देखिए ये बटन से ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ रही है। अगर हम इसको जहाँ पे रुकना चाहें वहाँ पे रुक भी जाती है। जिस तरह कि मैंने आपको इसकी बाकी फीचर बताए, इसका एक मेन फीचर और भी है कि जो इसकी ग्रिप्स हैं वो टोटल इसकी हीटेड है और हीट कंट्रोल भी इसके अंदर दिया गया है। जितनी आपको हीट चाहिए उसके मुताबिकली इसकी जो ग्रिप्स हैं वो हीट हो जाती हैं। ये इसका माउस है और माउस को अगर देखें तो ये इस माउस का बेनिफिट ये कि इसके जो अंदर का मेन्यू है वो सारा इस माउस से जो सा वो कंट्रोल होता है। इस बटन से इसका शीशा कंट्रोल होता है। बाकी इसके अंदर हाइट कंट्रोल है प्लस इसके अंदर क्रूज कंट्रोल है। इस बटन को अगर हम आगे की तरफ करते तो आफ्टर 40 के बाद जो सा है इस बाइक के अंदर क्रूज लग जाता है। क्रूज का फ़ायदा ये होता है तब आपको रेस देने की ज़रूरत नहीं होती, बाइक जो सा है वो ऑटो ड्राइव की तरफ चला जाता है। इसी तरह ही इसके अंदर और भी बड़े लाइट्स के भी बड़े फंक्शन दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके मज़ीद फर्दर इसकी हाई बीम लो बीम की भी इसके अंदर जो सी है वो ऑप्शन है। और अगर हम यहाँ पे सेकंड ग्रिप की तरफ आएंगे, मोड का बटन अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो मोड के अंदर अगर हम इस मोड के बटन को दबाएंगे तो ये LCD के अंदर डायनामिक मोड भी है, बाइक के अंदर रेन मोड भी है और रोड मोड भी है। रेन मोड का मतलब ये कि बारिश जितनी मर्जी तेज़ हो रही हो, सड़क के ऊपर स्लिपरी हो तो बाइक जो सा वो आपका स्लिप नहीं करता है। इसी तरह रोड मोड दिया गया कि अगर थोड़ी सी ऑफ रोडिंग हो तो ये बाइक ऑफ रोडिंग में भी बहुत अच्छा जो सा वो चल सकता है। इसी तरह ही इस ग्रिप के नीचे ही चार्जर भी दिया गया है। अगर तो हम इसकी फ्यूल टैंक की बात करें सर तो फ्यूल टैंक जो सा इसका 27.5 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है और इसके अंदर आप बायोक्टेन भी डाल सकते हैं, नॉर्मल पेट्रोल भी डाल सकते हैं जी। ये इसी तरह जो इसकी सीट है वो 100% जो सा वो लेदर में बनाई गई है और मोस्ट कंफर्ट जो सी है ये सीट है, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव पैकेज बोला जाता है इस बाइक को। ये BMW GTL है और इवन के जो इसका पैसेंजर भी बैक साइड पे बैठता है वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव के ऊपर अपने आप को कंफर्ट फील करता है। ये जी इसका लगेज बॉक्स है, बैक साइड पे दिया गया है। इसको हम यूँ ओपन करते हैं, ये इसका पूरा जो सा है अच्छा खासा इसके अंदर जो सा है वो सामान आपका कैरी हो जाता है और इसको आप इजीली जो सा आप इसको बंद भी कर सकते हैं जी। ये इसके लेफ्ट एंड राइट पे दो सिलेंसर दिए गए हैं जो 6 सिलेंडर है, तीन इस साइड पे हैं, 3 दूसरी साइड के ऊपर है जो बाइक की राइड को बहुत ज़्यादा जो सा वो कंफर्ट बनाते हैं क्योंकि इंजन इसका 1600 सीसी है और उसकी वजह से जो सा ना ये 6 सिलेंडरों का इस्तेमाल किया गया है जो बाइक की ड्राइव को मज़ीद स्मूथ बनाता है जी। जिस तरह के अगर हम इसके टायर की रिमों की बात करें तो एल्युमिनियम बेस इसके जो से वो रिम है। लेफ्ट राइट पे 2 बड़ी डिस्क ब्रेक लगाई गई है जो बाइक को बड़ी खूबसूरती से रोकती हैं और इसके अंदर जो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है वो ब्रिम्बो की यूज़ की गई है और ABS प्रो का इसके अंदर फंक्शन है जो बाइक को रोकने में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो सी है वो देती है। ये बताएं कि क्या आपको रेसिंग का शौक है, मतलब ये शौक किस तरह का था कि या महंगी बाइक खरीदने का शौक था, या मतलब किस तरह का शौक था? एक्चुअली फ्रॉम द डे फर्स्ट मैं एक BMW का लवर हूँ। मुझे BMW फ्रॉम द डे फर्स्ट से मुझे बहुत पसंद है तो अपने उस पैशन को मैंने जो सा वो बरकरार रखा है। करते करते जो मैंने अपना ड्रीम देखा था वो मैंने अब 2022 में जो सा वो मैंने अपना कंप्लीट किया। इसके बारे में ये बताएं कि जो आपका ड्रीम था उसको आपने पूरा किया, तो बहुत से लोग ड्रीम देखते हैं उनके पूरे नहीं होते या सोच मतलब कि वक्त गुजरता रहता है, तो क्या कहना चाहेंगे, ड्रीम कोई भी पूरा हो सकता है लाइफ में? मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में हर चीज़ पूरी हो सकती है, हर ड्रीम पूरा हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप अपने वक्त को कितना सेव करते हैं और सेव वक्त में आप अपनी कितनी मेहनत करते हैं।
और जो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है माँ बाप की खिदमत। आप जितनी अपने पेरेंट्स की खिदमत करेंगे, उनकी दुआएं लगेंगी और उनकी दुआओं से आपको सब कुछ मिल सकता है।